हेलो गाइस, कैसे हैं आप। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो भूतों का देखने का दावा करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। ये कहानी एक बेहद अजब गजब है। क्या सच में भूत होते हैं? इसको लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। बड़ी संख्या में लोग भूत प्रेत में यकीन करते हैं। दुनिया में कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के साथ की दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या सच में भूतों पर यकीन करना दुनिया में सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी में से एक है? हर दिन हज़ारों लोग भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं और भूतों पर बनी फिल्मों को देखते हैं। तो कहानी क्या है जानते हैं। उससे पहले गाइस मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तो फिर सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। एक महिला जिसका नाम बेकी सिरेल और उसकी एज 27 साल है, वह एक बच्चे की माँ भी है। उसने बताया कि शादी में अपने मंगेतर की अंगूठी में दादा की छवि देखी थी, जिनकी मौत हो चुकी थी। बेकी ने अपने दादा की भूतिया उपस्थिति की तस्वीर भी खींची है, जिसे देखकर वो खुद हैरान हो गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेकी अपने मंगेतर एड्रियन जॉब्सन के लिए खुद ही ऑनलाइन अंगूठी खरीदी थी। उसने हाल ही में जब अंगूठी को लेकर घर पहुंची और पार्सल को खोल दिया, उसके बाद उस अंगूठी को पहनने की कोशिश की। फिर वो अंगूठी उंगली में खुद ही फिट हो जाती है। इसके बाद वह मंगेतर को दिखाने के लिए उसकी फ़ोटो खींचती है, लेकिन जब उसने तस्वीर को देखा तो उसके होश उड़ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह काफ़ी डरी हुई महसूस कर रही थी जब उसने अंगूठी की छवि से एक डरावने प्राणी को देखा, जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। उसने अपने परिवार को डरा देने वाली छवि दिखाई। तभी सभी ने कहा कि छवि उसके मंगेतर के दादा सैमुअल जैसी दिखती है। तो चलो छोड़ो ये सब, ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना आप ज़्यादा ही डर जाओगे। अब हम एक सेकंड कहानी स्टार्ट करते हैं जो कि काफ़ी गुदगुदाने वाली है, और वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक लालची जौहरी की कहानी है। तो चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारी इस स्टोरी में ना 3 लोग होते हैं। एक कुम्हार होता है, एक दुकानदार होता है और एक जौहरी होता है। फिर जो कुम्हार होता है उसको मिट्टी खोदते समय एक हीरा मिलता है। उसे वह पत्थर समझकर गधे के गले में बांध देता है। फिर दुकानदार को गधे के गले में बंधा पत्थर अच्छा लगा तो उसने थोड़ा सा गुड़ देकर खरीद लिया और अपने तराजू में बांध दिया। एक दिन एक जौहरी दुकानदार की दुकान पर सामान खरीदने आता है। उसने तराजू पर बंधा पत्थर देखा और समझ गया कि ये तो कीमती हीरा है। जौहरी ने दुकानदार से उस पत्थर की कीमत पूछी तो दुकान वाले ने कहा कि ये 5 रुपये का है। जौहरी कंजूस और लालची था। वह दुकानदार से मोल भाव करने लगा कि ये पत्थर मुझे 4 रुपये में दे दो, लेकिन दुकानदार नहीं माना। जौहरी ने सोचा कि अभी जल्दी ही क्या है, कल आकर एक बार फिर से मोल भाव कर लूँगा। नहीं माना तो 5 रुपये देकर ही खरीद लूँगा। इस जौहरी के जाने के बाद वहाँ एक और जौहरी आया और वह भी पत्थर को पहचान गया। उसने उसकी कीमत पूछी। दुकानदार 5 रुपये बोला। दूसरे जौहरी ने तुरंत ही वह पत्थर 5 रुपये देकर खरीद लिया। अगले दिन पहले वाला जौहरी दुकान पर आया और बोला कि भाई वह पत्थर मुझे दे दो और 5 रुपये ही ले लो। दुकानदार ने कहा कल आपके जाने के बाद एक और जौहरी आए थे, वे पत्थर को 5 रुपये में खरीद कर ले गए। ये सुनते ही पहला जौहरी क्रोधित हो गया। उसने दुकानदार से कहा कि तू मूर्ख है, वह कोई सामान्य पत्थर नहीं था, लाखों रुपए की कीमत वाला हीरा था। तूने सिर्फ 5 रुपये में बेच दिया। ये सुनकर दुकानदार ने कहा कि मुझे तो पत्थर और हीरे की परख नहीं है। आप तो जौहरी हैं, आप उस हीरे को पहचान गए थे, फिर भी सिर्फ 1 रुपये के लिए आपने कल पत्थर नहीं खरीदा। मुझसे बड़े मूर्ख तो आप ही हैं। आपके पास अवसर था, लेकिन लालच और कंजूसी के चक्कर में आपको अब पछताना पड़ रहा है।
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ज़रूरत से ज़्यादा ना तो हमें कंजूस होना चाहिए, और वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कैसी लगी गाइस इस स्टोरी? और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं, और मैं थोड़ा सा नया हूँ तो प्लीज़ एडजस्ट करो।